आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय मंत्र संख्या 9 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। इस मंत्र का देवता है पुरुष। पुरुष अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर के विषय में इस मंत्र में बताया है। क्या बताया है कि जो विद्वान लोग हैं, जो योगाभ्यास आदि साधनों को करने वाले, मंत्रों के अर्थ को जानने वाले ऋषि लोग हैं, वे परमेश्वर का ध्यान करते हैं, हृदय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और परमेश्वर के द्वारा उपदिष्ट जो वेद हैं उसके अनुसार चलते हुए परमेश्वर की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं। सृष्टि के अंदर पिछली सृष्टियों में भी विद्वानों ने, ऋषियों ने ऐसा किया। वर्तमान सृष्टि में भी विद्वान और ऋषि लोग ऐसा कर रहे हैं, करते हैं और आगे की सृष्टियों में भी इसी प्रकार से विद्वान और ऋषि लोग परमेश्वर का सत्कार करेंगे वेद के अनुकूल चलकर और परमेश्वर का हृदय प्रदेश में ध्यान करेंगे। तो ये परमेश्वर के विषय में किस लिए बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि दूसरे मनुष्य भी ऐसा जानकर वे भी विद्वानों के समान, ऋषियों के समान परमेश्वर का हृदय प्रदेश में ध्यान करें और परमेश्वर के द्वारा उपदिष्ट जो वेद हैं उसको पढ़कर, जानकर, उसके अनुकूल चलकर परमेश्वर का सत्कार करें। भावार्थ में दिया है इस मंत्र के, विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टिकर्ता ईश्वर का योगाभ्यास आदि से सदा हृदय रूप अवकाश में ध्यान और पूजन किया करें। आश्रमों की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो ब्रह्मचारी हैं, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उनका अध्ययन करके जो विद्वान बनेंगे उनको भी विद्वान कहेंगे। पाचक जिसने पहले भोजन बनाया था, भोजन पहले जो बनाया करता था अब नहीं बनाता, उसको भी पाचक कहते हैं। जो भोजन अब वर्तमान में बना रहा है उसको भी पाचक कहते हैं और जो आगे भविष्य में भोजन बनाएगा उसको भी पाचक कहते हैं कि जाओ पाचक को बुलाओ, आज
विशेष भोजन है वो बनाएगा। इसी प्रकार से जो अभी विद्वान नहीं है, विद्वान बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी विद्वान कहा जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी। और जो गृहस्थ आश्रम में है, विद्वान हैं, वो भी विद्वान हैं, उनके लिए भी उपदेश है। और जो वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, वो भी विद्वान हैं। मंत्र के शब्दों को यदि देखें तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने 2 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख किया है, एक देव और दूसरा ऋषि। ये जो साध्या है ये ऋषियों का विशेषण है। तो ऋषि कौन है, साध्य कौन है, ये एक ही विभाग है। तो आश्रम की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, जो वानप्रस्थी हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है, और जो सन्यासी हैं, इनको हम ऋषि कहेंगे, साध्य कहेंगे। ये ज्ञानी हैं और मंत्रार्थविद, मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब भी हम इनको मंत्रार्थविद कहेंगे। और यदि इन्होंने मंत्रों के अर्थ को जान लिया है, फिर भी इनको मंत्रार्थविद कहेंगे। और दूसरे बचे देव। देव से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, वो भी देव आ जाएंगे। और जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले विद्वान हैं, वो भी देव से गृहीत हो जाएंगे। तो आश्रम की दृष्टि से देव में ब्रह्मचारी और गृहस्थी आ जाएंगे, और जो साध्या ऋषि है, इसके अंतर्गत वानप्रस्थी और सन्यासी आ जाएंगे। तो ये दोनों प्रकार के मनुष्य, 2 विभाग कर दिए, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, दूसरा विभाग वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये दोनों प्रकार के जो मनुष्य हैं, हृदय प्रदेश में परमेश्वर का ध्यान करते हैं और व्यवहार के अंदर वेदों के अनुकूल चलते हुए परमेश्वर का सत्कार करते हैं। भावार्थ में दिया है, योगाभ्यास आदि से सदा हृदय रूप अवकाश में ध्यान और पूजन किया करें। यहाँ योगाभ्यास के साथ आदि शब्द आया है, तो आदि से हम किसका ग्रहण करें, इसको समझने के लिए हमें महर्षि दयानंद जी के दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में जहाँ धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, वहाँ पर एक लक्षण है धी, बुद्धि। बुद्धि कैसे बढ़ती है, तो उसका उपाय बताया, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि से बुद्धि को बढ़ावें। तो वहाँ योगाभ्यास के साथ साथ धर्माचरण और ब्रह्मचर्य लिखा है। फिर मुक्ति के जो साधन बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, वहाँ पर उन साधनों में परोपकार है, सत्य भाषण है, धर्म की वृद्धि करना है, विद्या पढ़ना पढ़ाना है, ज्ञान की उन्नति करना है। और वहाँ पर योगाभ्यास का अर्थ लिया है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो इन दोनों संदर्भों को देखते हुए यहाँ पर आदि शब्द से हम ब्रह्मचर्य का ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और धर्म की वृद्धि करना, ज्ञान की उन्नति करना, परोपकार, पढ़ना पढ़ाना, ये आदि से हम गृहीत कर सकते हैं।
भक्ति के साधनों में एक बात ये भी लिखी कि जो कुछ भी करें, चाहे परोपकार करें, चाहे ज्ञान की उन्नति करें, चाहे पढ़ना पढ़ाना करें, चाहे ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करे, जो कुछ भी करे वो कैसे करे? पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार करे। तो इस प्रकार से जो योगाभ्यास, परोपकार, धर्म की वृद्धि, ज्ञान की उन्नति, ब्रह्मचर्य का पालन आदि न्याय धर्मानुसार पक्षपात रहित करता है, वो ईश्वर का पूजन करने वाला होता है, वो ईश्वर का सत्कार करता है। तो इस प्रकार से मनुष्यों को ईश्वर का सत्कार करना चाहिए और दोनों समय ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए। ये वेद का आदेश है।